Hello, friends and dear students. Firstly, Engineer Point wishes you a very happy New Year 2021. Now, I am going to begin with my favorite subject, soil mechanics. From starting, सॉइल मैकेनिक्स के पहले टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताना, या जो चेंजेस करने लायक हो वो बताना, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो. सॉइल मैकेनिक्स मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज इट्स अ वन ऑफ मेजर सब्जेक्ट which from last 3 to 4 5 years maximum asked in various competitive exams. So let's begin with first topic, soil formation. So what is definition of soil? If we talk generally, then the term soil is used for upper layer of earth's surface which can support plants. But if we talk about engineers, then in engineering language, soil is the uncemented aggregate of mineral grain and decayed organic matter with liquid and gas in the empty space between the solid particles. Here, space generally in engineering language is called voids, which are present in soil in the form of air or water. Liquid indicate water and gas indicate air. Soil is an unconsolidated material that has resulted from the disintegration of rock by various weathering agencies like water, air, etc. और सॉइल एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे भी यूज किया जाता है इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. जैसे कि आप ब्रिज में देख सकते हैं, ये फिलिंग के काम में आता है, इम्बैकमेंट के काम में भी आता है. एंड इट्स ऑल्सो इट्स सपोर्ट स्ट्रक्चरल फाउंडेशन. और ये बिल्डिंग की किसी भी टाइप की फाउंडेशन हो, फाइनली वो सॉइल पे ही रेस्ट करती है. सो सिंपल सी बात है, सॉइल एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी करता है. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. अब सॉइल मैकेनिक्स है क्या एक्चुअली, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है. ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of physical properties of soil and the behavior of soil masses subjected to various types of forces. Soil mechanics is a term given by Dr. Karl Tarjgahi in 1925, who is known as father of soil mechanics. करल तर्जगाही को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम, सॉइल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग
that concern the application of principles of mechanics, hydraulic, and chemistry to engineering problems related to soil. Next, definition of soil engineering. अब सॉइल इंजीनियरिंग को कैसे सॉइल मैकेनिक्स से रिलेट किया जा रहा है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए. सॉइल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू प्रैक्टिकल पर्पसेस. और इसमें क्या क्या आता है ये देख लीजिए. इट इंक्लूड्स साइट इन्वेस्टिगेशन, लैब टेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाउंडेशन एंड अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स. मतलब ये सॉइल मैकेनिक्स का कहाँ, सॉइल इंजीनियरिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है इन प्रैक्टिकल पर्पसेस, वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश किया हूँ. नेक्स्ट, definition of rock mechanics. A natural aggregate of mineral particles bonded by strong and permanent cohesive force called rock. Rock mechanics is branch of science dealing with application of the principles of mechanics to understand behavior of rock masses. Next, definition of geotechnical engineering. Geotechnical engineering include the application of principle of soil mechanics and rock mechanics to design of foundation, retaining structure and earth structure. नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल को, कि सॉइल का ओरिजिन कैसे कैसे होता है. सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक थ्रू फिजिकल और केमिकल वेदरिंग. सॉइल का बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है तब रॉक टूटती है थ्रू फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग. मतलब अपने आप टूटे या फिर तोड़ी जाए तो उससे सॉइल ही बनेगी अल्टीमेटली लास्ट. इफ weathered sediment remains over parent rock, then soil is residual soil. अगर सॉइल टूटने के बाद वो वहीं पे रह जाती है, मतलब रॉक्स टूटी और वहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी सॉइल्स को हम लोग रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं. एंड इफ़ वेदर्ड सेडिमेंट, मतलब टूटने के बाद रॉक के जो टुकड़े होते हैं उन्हें सेडिमेंट्स आप बोल सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाए और कोई दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो, देन उसे आप ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पैडोजीनेसिस. दिस सॉइल फॉर्मेशन इज साइक्लिक प्रोसेस नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जियोलॉजिकल साइकिल का क्या फंडा है. जियोलॉजिकल साइकिल में बेसिकली चार स्टेजेज होती हैं: वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल. ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में, थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग खराब है बट आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस चलता है एक्चुअल में. सबसे पहले वेदरिंग होगी, उसके बाद डिकम्पोजिशन हो गया, फिर अपहीवल हुआ, उसके बाद अगेन डिपोजिशन हुआ. बस यही जियोलॉजिकल साइकिल. देखो ये बेसिकली सॉइल को हम जानने के लिए केवल ये लेक्चर लिया है. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो 15 जनवरी के आसपास आएगा. लास्ट में आपको लास्ट स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि वो लेक्चर एक्चुअली आएगा कब.
वेदरिंग स्टेज जियोलॉजिकल साइकिल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है वेदरिंग स्टेज, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। रॉक जब टूटती है उसी प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, रॉक इंट्रीगेट्स इनटू स्मॉलर fragments due to various agencies like running water, heavy wind, temperature changes, rainfall and other human activities। जो फिजिकल प्रोसेस से बेसिकली सॉइल मिलती हैं हमें या फिर फिजिकल प्रोसेस की कैटेगरी में जाती हैं, वो सैंड एंड ग्रेवल होती हैं। उसके बाद इसमें जो मेन फिजिकल प्रोसेस का जो मेन पार्ट है वो ये होता है कि जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो वो पेरेंट्स रॉक मतलब जिस रॉक से टूटेगा वेदरिंग हुई होगी उसी के मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, इसमें सबसे पहले ये होती कैसे ये आप समझने की कोशिश करिए। कॉज्ड मेनली बाय ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, लीचिंग वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड। क्ले एंड सिल्ट की कैटेगरी में जो सॉइल आती हैं वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमें मिलती हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। On the basis of transporting agency, soil may be classified as water transported soil, wind transported soil, Lewis glacier deposits, gravity deposit, swamp and marsh deposits। अब वन बाय वन इन्हें फटाफट हम लोग देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल कितने तरह की होती हैं, तो इसमें सबसे पहले होती है एलुवियल डिपॉजिट। ये मेनली आपको रिवर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिवर में रनिंग वाटर की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो वो अपने साथ लार्ज क्वांटिटी में सॉइल लेके चलती है। वो सस्पेंशन फॉर्म में हो सकती है या फिर रोलिंग फॉर्म में या फिर स्लाइडिंग अलोंग द बॉटम ऑफ स्ट्रीम। और जब वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज होती है देन सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिट फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, मतलब सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी बॉटम में। तो एलुवियल डिपॉजिट के एग्जांपल होते हैं एलुवियल कोन्स, नेचुरल लीव्स एंड डेल्टा। नेक्स्ट होती है लक्चरीन डिपॉजिट। इस तरह के डिपॉजिट आपको तब देखने को मिलेंगे तब कोई सॉइल जाके लेक कोई रिवर जाके लेक से मिले या फिर लेक में ही आपको देखने को मिल सकती है ये इस तरह के डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि जब रिवर जाके लेक से मिलती है तो अचानक से वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है फ्लोइंग वाटर की, तो इसमें क्या होता है कोर्स पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, बट जो फाइन ग्रेन पार्टिकल होते हैं वो मूव कर जाते हैं सेंटर ऑफ द लेक, मतलब अंदर की तरफ मूव करते हैं और वो सेटल डाउन होते हैं व्हेन वाटर बिकम स्टिल। तब वाटर बिल्कुल रुक सा जाता है तब वो सेटल डाउन होते हैं। इसमें इसी वजह से कि जो लेयर होगी वो लंबी लेयर हो जाएगी। अगर कोर्स ग्रेन पार्टिकल पहले डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो थोड़ी उसकी लेयर थिक होगी, तो इसीलिए जो इसमें डिपोजिशन होता है वो सेशन बाय सेशन होता है। एक सेशन में आपकी कोर्स ग्रेन डिपॉजिट हो रही तो वो कुछ दूर तक कोर्स ग्रेन होगी, देन आफ्टर अगर फाइन ग्रेन डिपॉजिट हुई तो वो कुछ लंबी थिकनेस तक वो फाइन ग्रेन्ड होगी। और इसमें लास्ट में आता है मैरीन सॉइल। तो
ये मेनली इस तरह का डिपोजिशन आपको सी वाटर में देखने को मिल जाता है। और मैरीन क्ले बाय नेचर सॉफ्ट होती है एंड हाईली प्लास्टिक होती है। और अब बात करते हैं विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की। तो विंड कैन इरोड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट फाइन ग्रेन सॉइल्स। सच सॉइल डिपॉजिट आर कॉल्ड एरोलियन डिपॉजिट। जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसे एरोलियन डिपॉजिट भी बोलते हैं। ड्यून आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सच विंड डिपॉजिट सैंड्स। और लुइस भी एक तरह से आप विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल सकते हो, बट इसमें सिल्ट डिपॉजिट होता है। इसमें फाइन ग्रेन सॉइल का नहीं होता है बल्कि सिल्ट डिपॉजिट होती है। और इसमें प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, दीज डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी, स्लाइट cementitious, highly compressibility and poor bearing capacity when wet। उसके बाद आपका आता है ग्लेशियर डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जो होते हैं आर लार्ज मास ऑफ आइस फाउंड बाई स्नो कॉम्पेक्शन। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कॉज डिपोजिशन ऑफ ऑल मटेरियल एंड सच डिपॉजिट इज रेफर्ड एज ट्रिल। जो ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं उन्हें आप ट्रिल के नाम से भी जानते हैं। और एक इसमें ड्रिफ्ट भी बोला जाता है ट्रिल को। यूज्ड फॉर डिपोजिशन मेड बाय ग्लेशियर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ड्रिफ्ट एक ऐसी टर्म है, अगर ग्लेशियर के थ्रू कैसा भी डिपॉजिट हो रहा है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, प्रोसेस में ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आता है ग्रेविटी डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, जब सॉइल ग्रेविटी के कारण डिपॉजिट हो, तो ग्रेविटी हमेशा आपको स्लोपी जगह में देखने को मिलेगी। तो ये मेनली ग्रेविटी डिपॉजिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं माउंटेन हिली एरियाज या माउंटेन के एरियाज में, कि माउंटेन से ग्रेविटी के कारण स्लाइडिंग हुई और आके वो वैली में डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह के डिपॉजिट कहे जाएंगे आपको ग्रेविटी डिपॉजिट। और इन्हें कोलिवियल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और तलसू नाम से भी जाना जाता है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज। और लास्ट में आता है स्वैम्प एंड मास डिपॉजिट इन वाटर स्ट्रैंग्ड एरियाज where the water table is fluctuating and vegetational growth is possible। swamp and marine deposit develop। मतलब जहाँ पे वाटर लॉक्ड एरिया होना चाहिए, और जहाँ वाटर लॉक्ड एरिया होगा तो वहाँ की वाटर टेबल बहुत हाई होगी और बहुत जल्दी चेंज होती रहेगी, बट वाटर प्रेजेंट होगा आपका सरफेस पे एक तरह से। तो ऐसी जगह पे वेजिटेशनल ग्रोथ पॉसिबल हो जाती हैं। भाई पानी भरा रहेगा तो वहाँ काई लगेगी तो वेजिटेशनल ग्रोथ हो गया। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, दीज सॉइल आर सॉफ्ट हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट। और इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और स्मेल आने लगती। तब पानी कहीं पे भी इकट्ठा हो तो धीरे धीरे स्मेल आने लगती है, वही चीज़ है। और इस तरह के डिपॉजिट को मक एंड पेट डिपॉजिट भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। सॉइल को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल होगी जो फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल और एनी लिविंग थिंग्स। मतलब जो डिपॉजिट होके बने, मतलब कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड थिंग हो, वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, नॉट मैटर। अगर इन्हीं के डिकम्पोजिशन से ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, डिकम्पोज होके वो सॉइल बन जाए तो उसे ऑर्गेनिक सॉइल बोलेंगे। इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, ये वही सॉइल होती है जो रॉक डिसइंटीग्रेशन के थ्रू मिले।
ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग के कारण ही होता है। रॉक डिसइंटीग्रेशन, तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन का कॉमन टाइप्स ऑफ सॉइल्स। कॉमन टाइप ऑफ सॉइल्स जो आपके देखने को मिल जाएंगी: लुइस, कैल्ची, लोम, क्यूमुलोज, गम्बो, मर्ल, ह्यूमस, पेट, ग्रेवल, सैंड, ट्रिल, सिल्ट, क्ले, कोबल, बोल्डर्स, टूफ, बेंटोनाइट, कैरोलिन, हार्ड पैंस, वार्प्ड क्ले। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हल्का हल्का कि ये बेसिकली होते क्या हैं ये। लुइस का देख लेते हैं। दीज आर विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन सॉइल। ये होती है विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन सॉइल, और ये आपको मेनली मिलेगी एरिड एंड सेमी एराइड रीजन, जो आपका बेसिकली कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात का एरिया, वहाँ पे इस तरह की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। कैल्ची, इट इज सीमेंटेड सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। ये ग्रेवल, सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है एक तरह से, तो इसे कैल्ची आप बोल सकते हैं। और इसमें ये सॉइल जो रिच होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है। लोम, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डेफिनिट प्रपोर्शन which in some case may consist of organic matter. Cumulose, organic soil are also called cumulose or muck. They are formed due to accumulation of organic content under waterlogged condition. Gumbo, these are highly sticky and plastic and dark colored soil. Marl, these are fine grained calcium carbonated soil of marine origin. These are formed due to decomposition of cell mass and bones of aquatic life. Humus, mixture of mud and dead plants. ह्यूमस सॉइल होती जो मिक्सचर होती है मड एंड डेड प्लांट्स की, उसके डिकम्पोजिशन से बनती है। पेट, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कंटेनिंग ऑलमोस्ट डिकम्पोज्ड वेजिटेबल मैटर। ग्रेवल, coarse grain soil having particle range 4.75 mm to 80 mm. After that sand, ये cohesion aggregate of rounded subangular और angular sediment, और इसकी पार्टिकल साइज जो रेंज होती है 0.075 mm to 4.75 mm। आफ्टर दैट सिल्ट आता है आपका। फाइन ग्रेन सॉइल होती है ये, और इसकी पार्टिकल साइज रेंज होगी 0.002 mm to 0.075 mm। आफ्टर दैट क्ले, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक रेंज, और इसका जो पार्टिकल साइज होगा वो आपका लेस देन 0.002 mm। क्ले में भी ऑर्गेनिक हो सकती है और इनऑर्गेनिक, दोनों कंडीशन से क्ले आपकी बनती है। आफ्टर दैट आपका आता है कोबल्स। ये आपके लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं और इनका पार्टिकल रेंज होता है जो 80 mm to 300 mm होता है। उसके बाद बोल्डर आता है। रॉक फ्रेगमेंट ऑफ लार्ज साइज more than 300 mm. Tuff, these are small grained slightly cemented volcanic ash that has been transported by wind or water. Bentonite, clay formed by chemical
weathering of volcanic ash, which have high content of montomolite, kaolin, इसे चाइना क्ले भी बोला जाता है. इट इज़ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाइट क्ले विच इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन ceramic इंडस्ट्रीज. ceramic इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं जहाँ पे ग्लास की इंडस्ट्री जो होती है उसी को ceramic इंडस्ट्री बोला जाता है. हार्ड पैंस, टाइप्स ऑफ सॉइल दैट ऑफर ग्रेटर रेजिस्टेंस to the penetration of drilling tool during soil exploration. These are dense, well graded, and cohesive aggregate of mineral particles. And last, warped clay. These are sedimentary deposit consisting of alternate thin layer of silt and clay. These clay are the result of deposition in lake during period of alternate high and low water. Trill. It is found by glacier and iceberg and may contain mixture of gravel, sand, silt and clay. These soil are well graded. So thanks everyone for watching video. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो चैनल से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको समय समय पे मिलती रहे. और आपको अगर PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए इन डिटेल, जो भी सब्जेक्ट की आपके पास वीडियो आ जाती या फिर किसी अलग टॉपिक की चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर देख पा रहे होंगे और मैं बोल भी देता हूँ 9794322487. अगेन 9794322487 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं. बिकॉज प्राइवेट जॉब करता हूँ, बिजी रहता हूँ डे टाइम में, वर्किंग आवर में. सो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा. आपके पास PDF नोट्स पहुँच जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक की जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी. देखो मैं समझा भले ही नहीं पा रहा हूँ, पर एक्चुअल में जो मेरे पास नोट्स हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार आप नोट्स लेके देख लीजिए. अगर आपके कंटेंट काम का है तो आप पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं. कोई चार्ज नहीं है. आपको जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो. और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर एक बार ज़रूर देखिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के ऊपर आएगा जिसकी डेट मेंशन कर दी गई है इंजीनियर्स पॉइंट के द्वारा. ओके फ्रेंड्स, अगेन इंजीनियर्स पॉइंट विशेस यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021 and may God fulfill yours every requirement for what you are dreaming in this year. So now goodbye, take care and enjoy day. Okay, bye.